मारवाड़ी लड़के की कहानी, हल्दीराम की दास्तान। सन 1919, बीकानेर की गलियां, धूल भरी हवाओं में घूमता एक 12 साल का बच्चा, नंगे पांव, आंखों में सपने और दिल में आग। नाम था हल्दीराम। उम्र भले ही छोटी थी, लेकिन हुनर और जिद किसी बड़े आदमी से कम नहीं। वो अपनी बुआ से भुजिया बनाना सीख रहा था। तब शायद उसने सोचा भी नहीं होगा कि वही भुजिया एक दिन सैकड़ों करोड़ के साम्राज्य की नींव बनेगी और उसका नाम लाखों करोड़ों पैकेटों पर छपेगा, जो पूरी दुनिया में बिकेंगे। गरीबी की परछाइयां और पहला सबक। हल्दीराम का जन्म 1908 में बीकानेर के एक गरीब मारवाड़ी परिवार में हुआ। उसके दादा की एक छोटी सी दुकान थी, भुजिया बेचने की। हल्दीराम को बचपन से ही भुजिया बनाने में गहरी रुचि थी। सिर्फ 12 साल की उम्र में वो रोज घंटों मेहनत करके भुजिया बनाने की कला में माहिर हो गया। दुकान पर बैठने लगा, पर उसके सपने सिर्फ कुछ पैसे कमाने तक सीमित नहीं थे। वो चाहता था कि इस छोटे कारोबार को बड़ा बनाए। वो जानता था सिर्फ मेहनत नहीं, सोच भी बदलनी पड़ेगी। पहला नवाचार। स्वाद में बदलाव। उस समय भुजिया बेसन, चना आटे से बनती थी, लेकिन हल्दीराम ने देखा कि राजस्थान के लोग मूंग और मोठ दाल बहुत पसंद करते हैं। सोचो, अगर भुजिया में भी ये स्वाद मिला दिया जाए तो। हल्दीराम ने बेसन के साथ मोठ दाल मिलाकर भुजिया बनाई। लोगों को यह नई भुजिया बहुत पसंद आई, लेकिन वह यहां नहीं रुका। उसे लगा, भुजिया अगर पतली और कुरकुरी हो जाए तो खाने का मजा ही अलग होगा। इसके लिए बैटर को पतला करना पड़ा और एक ऐसी जाली बनानी पड़ी जिसके छेद छोटे हों। कई महीनों की कोशिश के बाद वो दुनिया की सबसे पतली और कुरकुरी भुजिया बनाने में सफल हुआ। ये थी हल्दीराम की पहली जीत। ब्रांडिंग का जादू, डूंगर सेव। लेकिन हल्दीराम सिर्फ कारीगर नहीं, ब्रांडिंग के उस्ताद भी। उन्होंने सोचा, बाजार में सैकड़ों भुजिया वाले हैं, मेरी भुजिया कैसे अलग दिखे। तब बीकानेर के सबसे लोकप्रिय राजा थे महाराजा डूंगर सिंह। हल्दीराम ने भुजिया का नाम रखा डूंगर सेव। नाम सुनते ही लोगों को यह भुजिया शाही लगने लगी। उन्होंने कीमत भी बढ़ाई और ग्राहक खुशी खुशी चुकाने लगे। कुछ ही सालों में हल्दीराम और उसके भाइयों का बिजनेस जम गया। अब हल्दीराम 36 साल का हो चुका था। पत्नी थी, 3 बेटे थे और गरीबी का अंधेरा पीछे छूट चुका था। 1944 का तूफान सब छिन गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था जब 1944 में एक बड़ा तूफान आया। घर के अंदर महिलाओं में झगड़े बढ़े और हालात इतने बिगड़े कि हल्दीराम को घर और कारोबार छोड़ना पड़ा। जिस व्यवसाय को उसने खून पसीने से खड़ा किया, वहीं से उसे निकाल दिया गया। रातों रात हल्दीराम और उसका परिवार सड़क पर आ गया। लेकिन ये इंसान हार मानने वालों में से नहीं था। जिम्मेदारियों के बोझ ने उसे टूटने नहीं दिया। वो तुरंत काम की तलाश में निकल पड़ा। एक दोस्त, 100 रुपए और नई शुरुआत। एक दिन बाजार में उसका बचपन का दोस्त मिला, जिसे हल्दीराम ने सालों पहले 200 रुपए की मदद की थी। दोस्त ने एहसान लौटाया और 100 रुपए दिए। यही पैसे हल्दीराम के लिए जीवन रेखा बन गए। उसने एक छोटा सा घर किराए पर लिया और पत्नी चंपा देवी के साथ मूंग दाल बेचने का काम शुरू किया। जल्द ही उन्होंने फिर से भुजिया बनाना शुरू किया। स्वाद और गुणवत्ता के कारण लोग फिर से हल्दीराम के ग्राहक बन गए। कुछ ही समय में दुकान भी किराए पर ले ली और बाजार में चर्चा होने लगी। हल्दीराम और डूंगर से वापस आ गए हैं। कोलकाता की तरफ रुख। 1955-1950 के दशक में हल्दीराम एक शादी में कोलकाता गया। वहां उसकी भुजिया इतनी पसंद की गई कि लोगों ने बल्क ऑर्डर देना शुरू कर दिया। हल्दीराम ने मौका भांप लिया। कोलकाता में कोई बड़ा भुजिया ब्रांड नहीं था। 1955 में उसने बेटे रमेश्वर लाल और पोते शिवकिशन को कोलकाता भेजा। 8 स्क्वायर फीट की छोटी सी दुकान से शुरुआत हुई। धीरे धीरे व्यापार बढ़ा। बिक्री 200 किलो भुजिया रोज तक पहुंच गई। बंगालियों के लिए बंगाली मिक्सचर भी लॉन्च हुआ। कोलकाता का कारोबार बीकानेर से भी बड़ा हो गया। नागपुर और मिठाइयों का जादू। 1968 हल्दीराम के पोते शिवकिशन ने नागपुर में दुकान खोली। वहां के लोग काजू कतली और मिठाइयों के दीवाने थे। फ्री सैंपल देकर ग्राहकों को जोड़ा और मिठाई का कारोबार भी शुरू हो गया। अब हल्दीराम सिर्फ भुजिया वाला नहीं,
बल्कि पूरी भारतीय मिठाई और स्नैक्स का ब्रांड बन रहा था। नागपुर में रेस्टोरेंट भी खुले, जहां डोसा और इडली के साथ समोसा कचौरी परोसी जाने लगी। दिल्ली की चुनौती और जीत 1983-1982 में शिवकिशन के भाई मनोहर लाल दिल्ली आए। चांदनी चौक में सैकड़ों स्नैक्स की दुकानें थी, लेकिन मांग भी उतनी। 1983 में दुकान खुली, पर 1984 के सिख दंगों में वर्कशॉप जल गई। फिर से शून्य पर आ गए। परिवार और नागपुर की मदद से मनोहर लाल ने नया कारखाना खोला और फिर से खड़ा हो गया। अब दिल्ली का कारोबार तेजी से बढ़ रहा था। पैकेजिंग से राष्ट्रीय ब्रांड 1990 के दशक देश में पेप्सी, नेस्ले, केलॉग्स जैसे ब्रांड आ चुके थे, लेकिन कोई भी भारतीय स्नैक्स को पैक करके नहीं बेच रहा था। हल्दीराम ने नाइट्रोजन पैकिंग शुरू की, जिससे भुजिया की शेल्फ लाइफ कुछ दिनों से बढ़कर कई महीनों की हो गई। अब हल्दीराम के उत्पाद देश के हर कोने में बिकने लगे। 400 से ज्यादा पैकेज्ड स्नैक्स लॉन्च हुए। भुजिया, आलू भुजिया, रसगुल्ला, सोन पापड़ी, कचौरी, भेलपुरी तक विभिन्न दामों में पैकिंग की। 5 रुपये के छोटे पैक से लेकर 200 रुपये के बड़े पैक तक डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स का बड़ा नेटवर्क खड़ा किया। आज का हल्दीराम एक ग्लोबल साम्राज्य। आज हल्दीराम का कारोबार 9,000 करोड़ से ज्यादा है। 80 से ज्यादा देशों में उत्पाद बिकते हैं, अमेरिका, यूके, सिंगापुर तक। जो ब्रांड 1919 में 2 पैसे की भुजिया से शुरू हुआ, वो आज भारत के सबसे बड़े स्नैक ब्रांड के रूप में खड़ा है। हल्दीराम की कहानी साबित करती है कि अगर ग्राहक को खुश रखो, उत्पाद में नवाचार करो और समय के साथ बदलो, तो कोई भी छोटा व्यवसाय दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड बन सकता है।